व्रत में साबूदाना खिचड़ी चिपक जाती है ना। आज मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे एकदम खिलखिला, पारदर्शी और बिना चिपके परफेक्ट व्रत वाली साबूदाना खिचड़ी बनेगी। पूरा प्रोसेस शुरू से अंत तक देखिए। एक बार ये तरीका सीख लिया तो व्रत में साबूदाना खिचड़ी कभी नहीं चिपकेगी। देखिए कैसे बनती है परफेक्ट स्पेशल साबूदाना खिचड़ी। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरा कुकिंग चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाली परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी, एकदम खिलखिला दाना बिना चिपके। तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना की खिचड़ी। सबसे पहले एक कप बड़े वाले साबूदाना लिए हैं, इन्हें हम 2 बार धोएंगे। ये देखिए इतने बड़े हमें साबूदाना लेने हैं, छोटे वाले साबूदाना यूज़ नहीं करने हैं। 2 बार साबूदाना को इसलिए अच्छे से धोना है ताकि सारा स्टार्च निकल जाए। तो चलिए मैं पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं धो रहा हूँ पहले पानी से। इसको हल्के हाथों से चारों तरफ घुमाना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए जो लगा हो साबूदाने में। और ये मैं दूसरी बार धो रहा हूँ। साबूदाना को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से घुमाएं ताकि इसमें लगा स्टार्च निकल जाए। तो देखिए ये धुल चुका है आराम से। और ये देखिए साबूदाना। अब हमें उतना ही पानी लेना है जितना साबूदाना हो, यानी साबूदाना के लेवल तक ही हमें पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। साबूदाना को पानी में भिगो कर रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। जब 2 घंटे हो जाए तो साबूदाना को एक बार चम्मच से हिला लेना है हल्के हाथों से। 4 घंटे भीगने के बाद देखिए साबूदाना खिले खिले एकदम अलग अलग हो गए हैं, दबाने से आसानी से मैश हो रहे हैं, मतलब परफेक्ट भीग गए हैं साबूदाना। सामग्री इस प्रकार है। व्रत वाली साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ता यानी मीठी नीम और 1 नींबू, और चाहिए 2 हरी मिर्च। 2 की जगह आप 4 कर सकते हैं जितना आपको तीखा खाना पसंद है। और उसके बाद लेंगे हम 2 उबले हुए आलू, आप चाहे कच्चा आलू भी डाल सकते हैं। मैंने 2 बॉयल आलू लिए और इसको कट कर लिया है। और हम लेंगे हरा धनिया, एकदम फ्रेश हरा धनिया हम डालेंगे साबूदाना खिचड़ी में। और लेंगे भुनी हुई मूंगफली। कुछ मूंगफलियों को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इस दरदरी मूंगफली को भीगे हुए साबूदाने में मिला दिया है। क्यों मिलाया है? दरदरी मूंगफली साबूदाना के दानों पर कोट हो जाती है, इससे दाने चिपकते नहीं है और खिचड़ी एकदम खिला खिला बनती है। साथ ही स्वाद पूरी खिचड़ी पर बराबर फैल जाता है। लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत वाली साबूदाना की खिचड़ी। जय हो। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे और 2 बड़े चम्मच डालेंगे गाय का घी। तो मैंने 2 बड़े चम्मच गाय का घी लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में बनाना है। घी को गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, इसको हम तड़कने देंगे। जीरा तड़कने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। 2 कटी हुई हरी मिर्च डालनी है और इसको 30 से 40 सेकंड तक भून लेना है। 30 से 40 सेकंड तक हमें हरी मिर्च को भून लेना है। तो मैं ये 30 से 40 सेकंड तक हरी मिर्च को अच्छे से भून लेता हूँ। इसके बाद हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू। हीट को हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अब मैं इसमें डालूंगा उबले हुए आलू जो मैंने काट के रखे हुए हैं। आलू डालने के बाद अब मैं डालूंगा इसमें करी पत्ता यानी मीठी नीम। 8 से 10 करी पत्ते डालूंगा मैं इसमें। 8 से 10 करी पत्ते मैंने यूज़ किए हैं यानी मीठी नीम। और डालते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। करी पत्ता डालने के बाद हम आलू और करी पत्ते को अच्छे से भून लेंगे कम से कम 3-4 मिनट के लिए। और फ्लेम को थोड़ी हाई रख देना है और आलू को भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये गोल्डन ब्राउन और थोड़ा क्रंची ना हो जाए आलू, तब तक हमें इसको भून लेना है। मैंने फ्लेम थोड़ी हाई रखी है ताकि ये अच्छे से भून जाए 3 से 4 मिनट के लिए। आलू भून चुका है और गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई मूंगफली। भुनी हुई मूंगफली के डालने के बाद इसको थोड़ा हम भून लेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए साबूदाना। अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए साबूदाना जिसमें हमने मूंगफली मिलाई थी। भीगे हुए साबूदाना डालने के बाद इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिलाना है ताकि साबूदाना टूटे ना। हल्के हाथों से इसको मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे मिलाना है।
और मिला लेने के बाद इसको टॉस कर लेना है। देखिए ऐसे टॉस करना है, कढ़ाई को पकड़े और घुमा दीजिए, हिला दीजिए। ऐसे टॉस करते हैं ताकि आपका साबूदाना टूटेगा भी नहीं। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है साबूदाना। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत वाला बना रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी। और डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है आधा चम्मच यानी शुगर। सेंधा नमक और चीनी डालने के बाद साबूदाना खिचड़ी को हम टॉस कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद अगर थोड़ा सूखा लगे तो 1-2 चम्मच पानी को हम छिड़क देंगे। ऐसे छिड़कना है हमें पानी। साबूदाना को गीला नहीं करना है। इसको 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में हम पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको फिर हम अच्छे से टॉस करेंगे, मिलाएंगे। अच्छे से टॉस करने के बाद स्पैटुला की सहायता से इसको अच्छे से मिला लेंगे और हल्के हाथों से मिलाना है। देखिए एकदम खिला खिला बना है। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ कर डाल देंगे। इस बार इसमें बीज नहीं है, मैंने बीज पहले ही निकाल लिया था नींबू से। अब लास्ट में इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे। बन के तैयार है साबूदाना की खिचड़ी। इसको हल्का टॉस कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए दोस्तों कितनी शानदार और ज़बरदस्त दिख रही है। हर दाना पारदर्शी और खिला खिला है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कितना शानदार और खिला खिला बना है साबूदाना की खिचड़ी। हर दाना अलग अलग है, कोई चिपका हुआ दाना नहीं है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अलग अलग कितना सुंदर लग रहा है और कलरफुल भी है। अब ढक्कन लगा के इसको 1 मिनट रख दिया है। गैस मैंने बंद कर दी है। तो देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरे तरीके से ट्राई करें और बनाएं साबूदाना की व्रत वाली खिचड़ी। टिप्स की बारी आती है। साबूदानों को कम से कम 3-4 घंटे के लिए भिगोएं। पानी साबूदाना के लेवल तक ही डालें, ज़्यादा नहीं। और अच्छे से धोएं ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए, कम से कम 2-3 बार। साबूदाना को अगर आपने 4 घंटे के लिए भिगोया है तो 2 घंटे बाद उसको एक बार चम्मच से ज़रूर हिला लें और हल्के हाथों से मिलाएं। दरदरा मूंगफली साबूदाना में ज़रूर मिलाएं। दरदरी मूंगफली से साबूदाना के दानों पर कोट हो जाती है। कैसे पता चलेगा कि आपका साबूदाना पक चुका है? जब साबूदाना सफ़ेद से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी दिखने लगे तब समझ जाओ कि आपका साबूदाना पक चुका है। व्रत वाली साबूदाना की खिचड़ी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेहरा कुकिंग और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।